जडेजा के परिवार में वॉर छिड़ गया है। जी हाँ, तभी तो अब रविंद्र जडेजा, पहले जिनके पिता ने आरोप लगाए, उन पर थोड़े से ऐसा लग रहा है बौखला गए हैं। उन्होंने कहा कि यार मेरी पत्नी को बदनाम मत करो। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि उसे इस सब में मत घसीटो। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर और आई शुड से नंबर 1 ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा इस वक्त खुद एक बड़े विवाद में फंस गए हैं। जडेजा के पिता ने एक इंटरव्यू में अपने बेटे और बहू पर कुछ ऐसे आरोप लगाए जिसके बाद जो सोशल मीडिया है उस पर उनके फैंस थोड़े से अपोजिट से रिएक्शन दे रहे थे। कुछ ऐसे रिएक्शन जो जडेजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे। इसके बाद क्रिकेटर्स ने जडेजा के पिता ने आरोप लगाया कि दोनों के बीच किसी तरह की बात नहीं होती और काफी वक्त से वो अलग रह रहे हैं। इतना ही नहीं, पिता ने रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा पर भी आरोप लगाए हैं। इस मामले में अब तक जडेजा चुप थे। उन्होंने आरोप लगा दी, जडेजा की तरफ से कोई बयान नहीं आया था, लेकिन अब फाइनली जडेजा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई है जिसमें उन्होंने कहा कि यार सिर्फ एक तरफा बात है और ये आरोप गलत है। रविंद्र जडेजा के पिता अनिरुद्ध सिंह जडेजा ने एक गुजराती अखबार को दिए इंटरव्यू में अपने बेटे और बहू पर कई ऐसे आरोप लगाए जो वाकई में थोड़े हैरान कर देने वाले थे। उन्होंने आरोप लगाया कि 2016 में रिवाबा से शादी करने के बाद से ही उनका बेटा पूरी तरह से बदल गया था। उन्होंने रविंद्र की पत्नी रिवाबा पर आरोप लगाया कि शादी के 2-3 महीने बाद से ही वो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करने का दबाव बना रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि रविंद्र और उनकी पत्नी परिवार से अलग रहते हैं और उनसे बात तक वो नहीं करते हैं। इस इंटरव्यू के आने के बाद से ही बवाल मचा हुआ है और अब जडेजा ने इस मामले पर अपना पक्ष रखा है। पिता के आरोपों से बौखलाए जडेजा ने गुजराती में अपना बयान जारी किया और इंटरव्यू को स्क्रिप्टेड बताते हुए अनदेखा करने की अपील की। अपने बयान में जडेजा ने लिखा कि अखबार में आया हालिया आर्टिकल बकवास और झूठा है और बिल्कुल एक तरफा है। इंडियन ऑलराउंडर ने आगे लिखा कि उसमें कई बातें सही नहीं है और वो इससे सहमत नहीं है। रिवाबा पर लगे आरोपों से जडेजा और भी ज्यादा खफा नजर आए और कहा कि ये उनकी पत्नी की छवि को खराब करने की कोशिश है जिसकी वो निंदा करते हैं। इसके बाद जडेजा ने वार्निंग देते हुए कहा कि वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बहुत कुछ कह सकते हैं लेकिन वो ऐसा करने से बचेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। रविंद्र जडेजा की बात करूं तो जब इंटरव्यू आया तो उसमें कई सारी चीजें आई, जैसे कि उनके पिता चौकीदार थे और उन्होंने गरीबी के बीच अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया और उन्हें क्रिकेटर बनाया। रविंद्र जडेजा जब काफी छोटे थे तभी उनकी मां का निधन हो गया था। ऐसे में उनकी 2 बड़ी बहनों ने मिलकर उनकी परवरिश की और क्रिकेटर बनने का ख्वाब पूरा करने में मदद की। और अब वही पिता आरोप लगा रहे हैं कि वो और उनकी दोनों बेटियां एक फ्लैट में रहती हैं जबकि जडेजा और उनकी पत्नी उन सब से अलग एक बड़े घर में रहती हैं। उनके साथ ही आरोप लगाया कि रविंद्र अपने पिता और बहनों से बात तक नहीं करते हैं। अब उन्हें इस बात का अफसोस है कि उन्होंने रविंद्र को क्रिकेटर बनाया और रिवाबा से उनकी शादी करवाई। ये बड़ी चीज है। रविंद्र के पिता अनिरुद्ध जडेजा ने कहा कि वो पिछले 5 साल से अकेले रहते हैं। जब से उन्होंने अपने बेटे की शादी की है उसके 2-3 महीने बाद तक तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर जडेजा की पत्नी ने उन्हें मेरे खिलाफ भड़का दिया। उनकी पत्नी ने पता नहीं मेरे बेटे पर क्या जादू किया कि मेरा बेटा मुझसे ही टूट गया। मेरा बेटा अपने बेटे और बहू के साथ अब कोई रिश्ता नहीं है। उनके पिता ने कहा कि मेरा बेटा यानी कि जडेजा से और उनकी पत्नी रिवाबा से उनका कोई रिश्ता नहीं है, ना ही वो मुझे फोन करता, ना ही मैं उन्हें फोन करता हूं। हम दोनों करीब 5 साल से अलग रह रहे हैं। जडेजा के पिता ने क्या कहा था ये भी एक बड़ा था, मतलब एक तरह से स्टेटमेंट थी। उसके बाद फिर जडेजा ने कहा कि भैया ये सब बकवास है, स्क्रिप्टेड इंटरव्यू, इस पर यकीन ना करें। कहने को मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूं लेकिन एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर यह कहना सही नहीं है। उनके पिता ने इंटरव्यू में यह भी कहा था कि जामनगर में वो अकेले एक 2 BHK फ्लैट में रहते हैं। उन्हें 20,000 रुपए की पेंशन मिलती है और उसी से वो अपना गुजारा करते हैं। एक पल था जब जडेजा भी उनके साथ रहते थे लेकिन अब दोनों में बातचीत तक नहीं होती। अब ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों पक्ष आ गए हैं सामने और सवाल आ रहा है कि यार किस पे यकीन किया जाए और किस पे नहीं। तो फैंस से अब कंफ्यूज हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। आपकी इस पर क्या राय है? आप किस नजरिए से इसे देख रहे हैं? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं भी जानना चाहता हूं आखिर फैंस किस तरह से इसे ले रहे हैं।